गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है। रायपुर से इस समय आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल देश के बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम बने हैं। सर्वे में सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बघेल की सर्वोच्च रेटिंग कल्याणकारी योजनाओं के चलते ये लोकप्रियता मिली है। आईएनएससी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल देश के बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम बने हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बघेल को सर्वोच्च रेटिंग मिली है। सर्वे में शासन के मुद्दों पर भी आकलन किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां आईएएनएस इंडो एशियन न्यूज सर्विस सी वोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की उपाधि दी है। कल जारी हुए सर्वे के नतीजों में देश भर में सीएम बघेल को नंबर 1 सीएम की उपाधि दी गई। बता दें कि आईएनएस के ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है। जिन बच्चों ने कोविड-19 के लिए माता पिता या अभिभावक को खो दिया है, महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका श्रेय छत्तीसगढ़ वासियों को दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस सर्वे के नतीजों पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कुर्सी दौड़ किसी से छिपी नहीं है। ऐसे समय सर्वे का नतीजा आना संदेह पैदा करता है। उनको इसका श्रेय जाता है। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, कर्मचारी और संगठन के लोगों को इसका श्रेय जाता है कि उन लोगों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, उसके कारण से संभव हुआ है। तो ये जो प्रथम स्थान मिला है पूरे छत्तीसगढ़ को मिला है। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताया गया है। ऐसा लगता है कि प्रायोजित रूप से इसको बताने का प्रयास किया गया है। हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह और उथल पुथल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल को लेकर के भी कहीं न कहीं बातें लगातार आ रही हैं, और ऐसे समय में ये रिपोर्ट आना निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह को जन्म दे रही है। तो ये प्रायोजित रूप से ये हो सकते हैं और उसी का एक परिणाम में बेहतरी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। खबर कोरबा से है, जहां जिला अस्पताल में ममता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जिसमें निर्मोही मां ने अपने नवजात शिशु को अस्पताल के पुरुष वार्ड में मौजूद शौचालय में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। नवजात आंखें खोलने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। पुलिस निर्मोही मां की तलाश में जुटी है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार सचिन राव मंगलवार राजधानी पहुंचे। सचिन राव छत्तीसगढ़ के विकास को देखने के लिए रायपुर के आसपास के इलाकों में भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री शिवकुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे।
बहुत शानदार दौरा रहा मेरा। जैसे हम समझते हैं कि गांधी जी की इस देश के बारे में जो सपना था, जो परिकल्पना उनकी थी, वो ग्राम स्वराज पे आधारित था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी गांव-गांव तक पहुँचे, हर आखिरी नागरिक, हर आखिरी इंसान तक पहुँचे। और उस प्रयास में हम लगातार चलते रहे हैं, संविधान के दिखाए रास्ते में हम चलते रहे हैं। और कुछ सालों से उस सफ़र में इस देश में अभी रुक गया है। तो छत्तीसगढ़ आके बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री साहब के अन्य प्रयासों से सही मायने में गांव को आज़ाद करने में और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए महिला को आज़ाद करने का काम इनका जो चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको बहुत सीखने के लिए यहाँ है और देश भर के लोगों को, देश भर के राज्यों को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। सचिन राव जी आए हुए हैं और बड़े गांधीवादी विचारक हैं और लगातार पूरे देश भर में घूम के गांधीवादी विचार को प्रचारित भी करते हैं और बहुत अच्छे लेक्चर भी देते हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे समर्पित गांधीवाद के। आज मैंने आमंत्रित किया था कि यहाँ जो हम लोग सेवाग्राम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, नवा राजधानी में, तो उसे दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। वो साइट भी देखे, साथ ही हम लोग जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो काम किया है गौठान के माध्यम से स्व सहायता समूह को जो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े, तो वो सारे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने दिखाए। गौठान में किस प्रकार से महिलाएं अगरबत्ती से लेके साबुन तक के और गोबर खरीदी से लेके वर्मी कंपोस्ट और सब्जी उत्पादन से विक्रय तक की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी हैं और वन औषधि है, उसका संकलन पहले तो हम लोग केवल रॉ मटेरियल बेचते थे, अब वहाँ वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं और उसे बेचने के लिए संजीवनी का शोरूम भी है। और देश डेली में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। योगी सरकार के संकल्प